आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह स्टार्टर कल्चर को डायरेक्ट यूज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। पिछले कुछ सालों से कंसंट्रेटेड कल्चर्स को बल्क स्टार्टर बनाकर डायरेक्ट यूज किया जाता है। अगर पहले से ही बल्क स्टार्टर मैन्युफैक्चर कर लें तो कल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते समय हम बिना कल्चर प्रोपोगेशन किए डायरेक्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ डेयरीज अभी भी डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के दौरान ही कल्चर को प्रोपोगेट करते हैं। स्टार्टर कल्चर की स्टेज ऑफ प्रोपोगेशन कुछ इस तरह होती है। फर्स्ट स्टेज कमर्शियल कल्चर, इसको मास्टर कल्चर भी कहा जाता है। यह ओरिजिनल कल्चर होता है जो डेयरी इंडस्ट्रीज की लेबोरेटरी खरीदती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की, जो मदर कल्चर होता है। यह मास्टर कल्चर से प्रिपेयर किया जाता है। मदर कल्चर डेयरी में डेली बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड स्टेज है इंटरमीडिएट कल्चर। यह केवल इंटरमीडिएट स्टेप होता है जो कि लार्ज वॉल्यूम बल्क स्टार्टर बनाते समय बनता है। फोर्थ स्टेज है बल्क स्टार्टर। यह बल्क में प्रोड्यूस हुआ फाइनल स्टार्टर कल्चर होता है जो कि डायरेक्ट फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। कमर्शियल स्टार्टर कल्चर से लेकर बल्क स्टार्टर बनना एक स्केलिंग अप प्रोसेस है जिससे स्टार्टर कल्चर की वॉल्यूम इंक्रीज की जाती है। स्टेजेस ऑफ प्रोपेगेशन देखने के बाद अब देखते हैं कि किस तरह स्टार्टर कल्चर मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर प्रोसेस मदर कल्चर, इंटरमीडिएट कल्चर और बल्क स्टार्टर बनाने की सेम ही होती है। सबसे पहले स्किम मिल्क, जो कि फ्रेश भी हो सकता है या रिकंस्टिट्यूट भी हो सकता है। फिर स्किम मिल्क को हीट किया जाता है 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 45 मिनट तक। हीट ट्रीटमेंट देने से स्किम मिल्क में मौजूद इनहिबिटरी बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफाज एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर स्किम मिल्क को इनोक्यूलेशन टेम्परेचर यानी लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस फॉर मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक टाइप स्टार्टर कल्चर के लिए 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस टेम्परेचर पर पहुंचने पर अब इस स्किम मिल्क में कमर्शियल स्टार्टर कल्चर को डाला जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। स्टार्टर कल्चर की डोसेज और प्रोपेगेशन टाइम टेम्परेचर तीनों स्टेजेस मदर कल्चर, इंटरमीडिएट कल्चर और बल्क स्टार्टर के लिए कांस्टेंट रखी जाती है। अब इनोक्यूलेशन करने के बाद स्किम मिल्क को इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेशन के दौरान स्टार्टर कल्चर में मौजूद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इंक्यूबेशन टाइम टेम्परेचर स्टार्टर कल्चर के बैक्टीरिया और इनोक्यूलेशन डोसेज के हिसाब से वेरी करता है। इंक्यूबेशन के दौरान स्टार्टर कल्चर अरोमा लाइक डाईएसिटाइल फॉर्मल्डेहाइड और एसिड, मेनली लैक्टिक एसिड, प्रोड्यूस करते हैं। फाइनल प्रोसेस स्टेज में बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए स्टार्टर कल्चर को लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले स्टार्टर कल्चर को अगले 6 घंटे में ही यूज कर लेना चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा समय तक रखने के लिए स्टार्टर कल्चर को 5 डिग्री पर कूल किया जाता है। टेम्परेचर कम करने के साथ साथ स्टार्टर कल्चर की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और स्टार्टर कल्चर को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके स्टोर कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।